छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग फिलहाल एनजीओ खेल रहा है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश की 70,000 मितानिनों को फिर से एक एनजीओ के भरोसे छोड़ दिया गया है, जबकि लगभग साल भर पहले ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने इस व्यवस्था को गलत बताया था और इसी वजह के चलते पुराने एनजीओ से न सिर्फ काम वापस लिया गया बल्कि राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र को भी खत्म कर दिया गया। लेकिन महज कुछ महीने बाद ही नई राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र बनाकर उसे नए एनजीओ के हवाले कर दिया गया है। अब पहले आपको बताते हैं कि SHRC यानी स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर को क्यों बंद किया गया। नई सरकार बनने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को SHRC यानी स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर में कमियां दिखाई देने लगी थी। बार बार SHRC के अधिकारियों पर सुस्त होने का आरोप लगा। कहा गया कि अधिकारी शिकायतों और कमियों को दूर करने में बहुत वक्त लगाते हैं। इसके अलावा इसके कर्मचारी अधिकारी फील्ड में नहीं जाते, मितानिनों के संसाधनों की कमी भी पूरी नहीं करते और फिर लंबी शिकायत के बाद संस्थान को बंद करने का आदेश दे दिया गया। इसके बाद अप्रैल में शासन ने मितानिनों की निगरानी के लिए नया टेंडर जारी किया, लेकिन इसमें भी टेंडर के लिए एनजीओ को ही बुलाया गया। जुलाई में सच नाम की संस्था को वर्क ऑर्डर मिला, लेकिन संस्था के साथ आज भी उसी तरह की शिकायत बनी हुई है। संस्थान का कहना है कि अभी उनको राज्य में सेटअप जमाने में वक्त लग रहा है। सरकार ने उन्हें अभी तक बजट भी नहीं दिया। द सूत्र ने जब इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि काम सच नामक एनजीओ को दिया गया है। इसकी जानकारी किसी को नहीं लगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र बनाया है। एनजीओ के अधिकारी अब इस केंद्र के सदस्य हैं। इधर NHM की तरफ से भी मितानित संसाधन केंद्र बनाया है, जिसका राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। अब आपको छत्तीसगढ़ में मितानिनों की समस्या क्या है वो बताते हैं। प्रदेश की 70,000 मितानिनों का कहना है कि उन्हें अब ठेका प्रथा के तहत काम करने के लिए मजबूर न किया जाए, बल्कि सीधे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्थायी रूप से शामिल किया जाए ताकि उन्हें बेहतर सुरक्षा और लाभ मिल सके। लेकिन सरकार ने इस पर अब तक पूरी तरह अमल नहीं किया है। एनजीओ के तहत होने से मितानिन अपने तय काम के अलावा कई एक्स्ट्रा काम करती हैं, लेकिन उन्हें उन कामों के लिए भुगतान नहीं मिलता। मितानिनों के पास दवाओं की कमी की समस्या है क्योंकि कुछ इलाकों में दवा पेटियां खाली हैं और स्वास्थ्य विभाग दवाओं की आपूर्ति में देरी कर रहा है। बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्रों में इलाज में समस्या आ रही है। ये हाल 1 साल से बना हुआ है और यह दावा किया जाता है कि दवाएं खत्म होने पर तुरंत सप्लाई होती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। बता दें कि मितानिन की दवा पेटी में पैरासीटामोल, ORS घोल, बैंडेज, जिंक टेबलेट जैसी 19 तरह की दवाएं होती है। साथ ही BP और शुगर जांच की किट भी होती है जो खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव उपाध्याय, हमें अभी यहाँ जमने में वक्त लग रहा है, इसका असर आपको कुछ दिन में दिखने लगेगा। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला है, लेकिन जहां तक मितानिनों की किट और दूसरी शिकायतों की बात है, लगभग सब दुरुस्त है, यानी सरकारी कागजों में सब ऑल इज वेल है। तो पता नहीं फिर समस्या कहां आ रही है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।